जब जब पार्टी और उसके सरकार पर संकट आया, तब तब ये नेता संकट मोचक बनकर चट्टान की तरह डट कर खड़ा हो गया। पार्टी को 116 सीट से पहली बार प्रचंड बहुमत का स्वाद चखाने की बात हो, या सहयोगी दलों से संपर्क साधने की, या फिर राज्यों में सरकार गठन करते समय होने वाले संकट की, हर मुश्किल मोर्चे पर यह नेता संकट मोचक बनकर पार्टी और सरकार को संकट से बाहर निकालने का काम किया है। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह मोदी सरकार में अटल आडवाणी युग की बीजेपी के चुनिंदा चेहरों में से एक है। फिजिक्स के शिक्षक से जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में भी बतौर मंत्री और 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुमत से पीछे रहते हुए सहयोगियों के सहारे कार्यकाल पूरा करने वाली सरकार में मंत्री रहे राजनाथ सिंह सरकार में गठन पॉलिटिक्स के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं, जो बीजेपी के गठबंधनों के न सिर्फ गवाह हैं, बल्कि गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने में भी माहिर हैं। आज जब बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, सहयोगी दलों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। लोकसभा का पहले सत्र के दौरान ही नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। जहां बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है, तो वहीं टीडीपी भी इस पर दावा कर रही है। अब संकट ये है कि बीजेपी 2014 और 2019 की तरह ऐसी स्थिति में नहीं है कि सीधे नाम का ऐलान कर दे। बहुमत के आंकड़े से पीछे रहने की वजह से बीजेपी के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुनने में भी सहयोगियों का साथ होना जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि उपाध्यक्ष की पोस्ट नहीं मिली तो वे अध्यक्ष के लिए भी कैंडिडेट उतारेंगे। विपक्षी पार्टियां एनडीए की सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को लोकसभा अध्यक्ष पोस्ट अपने अपने पास रखने के लिए उकसा रही है। जेडीयू ने तो साफ कर दिया है कि बीजेपी जिसे नामित करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन टीडीपी की ओर से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। अब इन सब घटनाक्रम को देखते हुए राजनाथ सिंह एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने एनडीए को एकजुट रखने का जिम्मा संभालते हुए पिछले दिनों अपने आवास पर गठबंधन के नेताओं की बैठक बुला ली, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान, जेडीयू की ओर से ललन सिंह शामिल हुए। इस बैठक में स्पीकर के चुनाव के साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि संसद सत्र के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया की रणनीति से कैसे निपटा जाएगा। पिछली कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सदन के नेता थे, तो वहीं उप नेता की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास थी। गृह मंत्री की हैसियत से सरकार में नंबर 2 की कुर्सी भले ही अमित शाह के पास थी और अब भी है, लेकिन शपथ के क्रम और लोकसभा में पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह का ही नंबर है। हालांकि इस बार का समीकरण 2014 और 2019 से अलग है। इस बार बीजेपी को सरकार चलाने के लिए सहयोगियों को भी साथ रखना होगा। ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह की भूमिका अहम हो जाती है। राजनाथ सिंह की मृदुभाषी बातचीत से समस्या सुलझाने वाले नेता की छवि और बीजेपी से लेकर एनडीए की दूसरी पार्टियों में स्वीकार्यता है। उनकी फैन फॉलोइंग विपक्षी पार्टियों में भी है और कई अहम मौके पर संसद में गतिरोध की स्थिति आने पर सरकार पहले भी उन्हें आगे कर चुकी है। बीजेपी इस बार अकेले बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। ऐसे में राजनाथ जैसे स्वीकार्य और मान्य नेता का रोल अहम हो गया है, जो अक्सर पार्टी और सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाने का काम करते हैं। बहरहाल आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।